हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज हैं वो आपकी कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कर्मा कर्मा कार्ड है सबसे पहले आपके लिए। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, ओके, मैं एक कार्ड और निकालना चाहूंगी। टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए कैप्रिकॉर्न, जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, मैं आपको क्लियर यहाँ पर मैसेज देना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी शुगर कोट की यहाँ पे जगह ही नहीं है। अगले 7 दिन जो है ना, आपके साथ जो भी घटना घट रही है, जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है, ये बात समझ जाइए कि वो कर्मा क्लियरेंस का प्रोसेस है। ठीक है, डेफिनेटली आप लोग जो है, आप लोगों का माइंडसेट अच्छा नहीं रहने वाला है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आपके होंगे, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। आपको ऐसा लग सकता है आने वाले जो 7 दिन है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रही हैं, मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में बर्डन एकदम से बढ़ गया है, प्रॉब्लम्स का पहाड़ आपके ऊपर आ गया है। प्लीज़, मैंने कार्ड्स आपके सामने शफल किए हैं। ये चीज़ पर्सनली मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कुछ ऐसा निकालूं। मैं एनर्जीज रीड करती हूँ तो मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है,
अम, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर प्रॉब्लम्स का पहाड़ आपके ऊपर आ गया है, चैलेंजेस आपके ऊपर इतना आ गए हैं, ठीक है? रास्ता बहुत कठिन हो गया है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि जैसे ऐसे लोगों से आप डील कर सकते हो बेसिकली, जो आपको चीट कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ ना तो कि आपके सामने जैसे चीज़ें खुल रही हैं। ओके, एक सेकंड, मुझे ये मैसेज क्लियर करना है। हुँ। आपके सामने चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको अपने फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पहली बात। अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, और अगर आपने शेयर किए हुए हैं, तो रेडी हो जाइए, कोई उन सीक्रेट्स को लीक कर सकता है, ठीक है? पब्लिक कर सकता है। आने वाले जो 7 दिन हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को कंट्रोल इन द सेंस कि आपको अपने ही इमोशंस को, अपने थॉट्स को बैलेंस करके यहाँ पर चलना होगा, क्योंकि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि मुझे आपको ना, अगर मैं बोलूँ, आने वाले जो अगले 7 दिन है कैप्रिकॉर्न, जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है, आपको बिल्कुल सीधा रास्ता अपनाना है। आप ये मत समझिएगा कि अगर कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ इश्यू आ रहा है, बस आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ठीक है, ये मेरा कर्मा है, मैं कर्मा बैलेंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस टाइम पीरियड में, इट्स ओके। अगर मुझे फाइनेंशियली मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंसेस को लेकर के, करियर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के आ रही है, या फिर कोई इंसान मुझे चीट भी कर रहा है, कोई किसी ने मुझे धोखा भी दे दिया, ठीक है, उसके साथ मेरा इक्वल गिव एंड टेक हो गया, मैंने यहाँ पर कर्मा बैलेंस कर दिया। क्योंकि लिटरली ये कार्ड आपको यही बताता है कि आने वाला जो समय है, और ये किसी भी तरीके से मुझे पॉजिटिव कर्मा नहीं लग रहा है, हम सभी अच्छे बुरे कर्मास करते हैं गाइस, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अलग किया हुआ है, अच्छे बुरे कर्मा हम सभी ने किए हुए हैं। तो जिस तरीके से हमें अच्छे कर्मास का फ्रूट मिलता है, उसी तरीके से बुरे कर्मास का भी फल हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट 7 डेज में कहूंगी कि आपके बुरे कर्मों का फल आपको मिल रहा है, ठीक है? तो लेकिन इसमें आपको करना क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है कि पहली बात तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। अब आप कहोगे कर्मा ही ऐसा चल रहा है और आप कह रहे हो नेगेटिव भी नहीं हो, ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस है गाइस, ठीक है? आप इस चीज को ओवरकम कर लोगे अगर आप इस सोच में रहोगे कि हाँ, ये मेरा कर्मा मैंने बैलेंस किया है। क्योंकि ये एक कर्मा थ्योरी है, ठीक है? कि आप यहाँ पर जो कर रहे हो, आपको जो मिल रहा है ना, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अपने आप को ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये आपके ही कर्मा का बैक मिल रहा है आपको, ठीक है? वो अच्छा है या बुरा है, चाहे वो एक पल के लिए अच्छा हुआ हो, चाहे वो एक पल के लिए बुरा ही क्यों नहीं हुआ हो, वो आप ही के कर्मा का बैलेंस है। तो इस समय आपको कर्मा थ्योरी पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, और जो भी चीजें हो रही हैं उन्हें बस आप प्यार से हैंडल कीजिए, हाथ जोड़ करके उन्हें रिलीज कीजिए कि इट्स ओके, ये चीज जो मेरे साथ हुई है या हो रही है, मैं अपने कर्मास को बैलेंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अब मुझे अपने जीवन में क्लैरिटी के साथ और सीधे रास्ते के साथ मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब मुझे कोई मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ ऐसा करते हो, बट क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी और 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अभी अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मैं भी अगर बुरा कर दूं तो क्या, दुनिया कर रही है ना, तो मैं भी कर देता हूँ बुरा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? आपको देखा जा रहा है इस टाइम पीरियड में, यूनिवर्स की आईज हैं आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में। तो आप ये मत समझे कि आपको देखा नहीं जा रहा है। अगर आप कुछ इस टाइम पीरियड में बुरा करोगे, बुरा सोचोगे इवन, अब ये भी मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रही हूँ कार्ड्स में से, कि अगर इवन आप बुरा थॉट भी लाते हो ना, वो भी गलत है। होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आपके साथ किसी ने बुरा करा, अभी कितने लोग तो यही बैठे होते हैं, हमें रीडिंग देखनी है, जिसने हमारे साथ बुरा किया है उसको उसका कर्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या उसको कर्मा कब मिलेगा, हमें कब देखने को मिलेगा। पहले तो ये होता है कि आप अपने थॉट्स में से वो चीज निकाल दो कि उसने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि जब तक आप उसको अपने थॉट से नहीं निकाल रहे हो ना कि उसने आपके साथ बुरा किया है, ये बातों में
बहुत से लोग कहते हैं कि बातों में ये बात अच्छी लगती है लेकिन होती नहीं है। बिल्कुल हो सकती है अगर आप उस लेवल से सोचते हो तो। अगर आप ये थॉट डाले जा रहे हो कि उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया था, उसका तो बुरा हो जाए, वो हो जाए, तो आप तो वही कर्मा क्लियर कर रहे हो। आप फिर अपने कर्मास को बैड कर रहे हो, उसको बुरा बुरा बोल करके, तो उसके कर्मा वही कट रहे हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आप ही अपने कर्मास में नेगेटिव कर्मास की बाल्टी भर रहे हो। अंडरस्टैंड कीजिए इसको। लेकिन जब आपके साथ ये बहुत बड़ा मैसेज है और जिसको ये रूल समझ में आ जाता है ना, बस वो अपने जीवन में तर जाता है। ठीक है, अगर आपके साथ कोई इंसान बुरा कर रहा है या आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, अगर आप उस समय उस परिस्थिति को ब्लेम नहीं करते हो और आप एक्सेप्ट करते, इट्स ओके, मैंने जो भी कर्मा किए होंगे ये उन्हीं का मुझे बैक मिल रहा है, हे ईश्वर मैं इसको खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, बस मुझे इसको झेलने की, इसको डील करने की मुझे क्षमता दीजिए, मुझे वो स्ट्रेंथ दीजिए, मुझे वो पावर दीजिए। तो दैट मीन्स कि आप बहुत बैलेंस स्टेट पर हो, आप एक हायर स्टेट में हो, तो बहुत ही जल्दी वो कर्मा रिलीज हो जाता है, क्योंकि आपने सामने वाली सिचुएशन को ब्लेम नहीं करा है, सामने इंसान को ब्लेम नहीं करा है, सामने वाली कंडीशन को आपने ब्लेम नहीं करा है, तो वो कर्मा बहुत जल्दी एक तो रिलीज होता है, दूसरा आपके ऊपर भी कोई नेगेटिव कर्मा दोबारा से ऐड नहीं होता है। इस थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए अगर समझना चाहें तो। हाँ, जो लोग थोड़े से जिद्दी हैं और जो लोग जो है इसी चीज पर रहते हैं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई नहीं सोच सकता, ऐसा नहीं होता, सोचने वाले सोचते हैं, करने वाले करते भी हैं, तभी कहते हैं हायर स्टेट तक पहुंच पाना, उस लेवल तक सोच पाना या फिर ईश्वर के मार्ग पर चल पाना इतना इजी नहीं है, राइट? क्योंकि वो आपको जो समझा रहे हैं ना, आप अभी जिस स्टेज में हो आप उसे समझ जाओ, उसको समझ जाओ और तभी उसको लागू कर पाओ, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले तो आप समझोगे नहीं, आप उसको मानने ही नहीं चाहोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मैंने तो बुरा करा ही नहीं है, मैंने कुछ पिछले जन्म में नहीं, पिछले जन्म का किसे पता मैं कहाँ से आया हूँ, आपको कैसे पता ये पृथ्वी कैसे चल रही है, आपको कैसे पता आप कैसे आए हो, कौन आपको चला रहा है, कौन आपके अंदर सांसें कौन ला रहा है, जान मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं, इस जीवन को कौन चला रहा है, नहीं पता ना। बहुत चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता पर वो हो रही हैं, है ना? तो यही चीज है, आपको मानना है मानिए, क्योंकि ये भी मैसेज मैं यहाँ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि दो तरह के यहाँ पे लोग हैं, मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कैप्रिकॉर्न, आप में से बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस चीज को हाईली अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो आई एम सॉरी, ये चैनल आपके लिए नहीं है गाइस, मैं यहाँ पे करेक्ट सीधे सीधे आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही हूँ, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में सिर्फ एक हर्मिट एनर्जी ही है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में और इसको डील करने में आपकी मदद कर सकती है। आपको नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा लग सकता है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मेरे ऊपर मैं देख रहे हैं इस कार्ड को, अगर आप देखोगे तो ये लिटरली ये बर्फ के बीच में है जहाँ कोई इंसान, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, और ये लेंटन पकड़े हुए ये किसी की वेट कर रहा है कि कोई इसको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। बट यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आप होपलेस नहीं हो, जो आपकी सिचुएशन है आपको होपलेस नहीं होना है, बस आपको अपने भीतर के ज्ञान से, उस हायर नॉलेज से, उस विजडम से आपको कनेक्ट होना है, आप इसे इजीली ओवरकम कर लोगे। मैं आपको बोल रही हूँ इजीली, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये कर्मा है, बैलेंस हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है? और अगर आप इसे कर लेते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? हाँ, ये चैलेंज है आपके लिए कि अभी जो आप थॉट से ले रहे हो, इस चीज को सोच रहे हो, जैसा आप इस चीज को लेकर के सोच रहे हो, क्या आप सोच पाओगे? क्या आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओगे? क्या आप हायर पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को देख पाओगे जब आप उस एनर्जी में होगे, जब आप उस कंडीशन में होगे? आपको ये बोला जा रहा है, अगर आप ऑलरेडी अभी हो तो आपको उस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और आपको ये भी बोला जा रहा है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप उस परिस्थिति में रह करके मत देखो, उस परिस्थिति से बाहर आकर के, दैट मीन्स एक हर्मिट एनर्जीज में आकर के आप देखो। और बिलीव मी, मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर कि अगर आप ये करते हो,
अगर आप ये करते हो, इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, अगर आप उतने हम्बल रहते हो उस टाइम पीरियड में भी, अगर आप इम्बैलेंस नहीं होते, अपना आपा नहीं खोते और आप अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करते, अगर आप उस लोअर वाइब्रेशन से बाहर निकल कर आ जाते हो, हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचते हो, यहाँ पर यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है, आपके लिए मैजिक होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको इस परिस्थिति से बाहर ले आएगा। मैंने आपको बोला ना, आपका थॉट पैटर्न देखिए, एक चीज को कितना वक्त लगना है, मान लीजिए एक को 2 महीने 3 महीने लगने हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना वो थॉट पैटर्न ले आए, क्योंकि आप गुड कर्मा ऐड कर रहे हो ना, गुड थॉट्स ला रहे हो, आप कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं रहे हो, ठीक है, आपने उसके साथ पीस क्रिएट कर लिया, आपने उस चीज को, जो कर्मा थ्योरी आपको यूनिवर्स यहाँ पर सिखाना चाहता था, आपने उसे अंडरस्टैंड किया और आप उसे डील कर रहे हो, तो वो चीज आपके कुछ दिनों में निकल जाएगी और यूनिवर्स आपको वहां से बाहर निकालेंगे जल्दी से जल्दी। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ मतलब बहुत जल्दी ये चीज होगी रिकवर, बिलीव मी, कुछ दिनों के ये खेल होगा, आप अपने थॉट को चेंज करके देखना। और हमेशा इंटेंशंस वर्क कर सकती है करती हैं, यूनिवर्स से कोई झूठ नहीं बोल सकता। अगर ऊपरी ऊपरी तौर पर अगर आप बोलोगे हाँ हाँ बहुत अच्छा, मतलब कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हो जाएगा, लेकिन अंदर ही इस इंसान ने मेरे साथ किया, इसके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है, मुझे पता है इसके साथ बुरा होगा, तो वो अंदर से काम करना है आपको, ऊपर से काम नहीं करना। बस ये जो भी आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो भी आपके देख रहे हैं, इस ये जो किंग ऑफ कप्स है, इसके यहाँ पे लहरें कितनी उठ रही हैं, देख रहे हो, तो सिचुएशन जो भी है, आप अपने आपा नहीं खोए, आप अपने बैलेंस को नहीं खोए, आप अपने आप को समझे, आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ये अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, लेडी है, और ये क्योंकि क्वीन जितनी भी है ना, वो सभी इंट्यूटिव एनर्जीज हैं, ठीक है इसमें, और वो अपनी इंट्यूशन से, अपनी फेमिनिन साइड से बहुत कनेक्टेड है, राइट। और जितना आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहोगे, अपने आप को बैलेंस करके रखोगे, बिलीव में आप बहुत जल्दी ओवरकम कर लोगे, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग लग नहीं रही है, ये उससे ज्यादा की है, ठीक है, और उससे बहुत आगे की है ये रीडिंग, आगे तक जाने वाली एनर्जी है, बट डेफिनेटली आप में से जो लोग इसको ओवरकम कर लेंगे, आप आने वाले 10 से 20 दिन में आप देखोगे कि चीजें रिकवर हो जाएंगी। डिपेंड करता है ना आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी इंटेंशंस किस तरीके से आ रही हैं, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली हो और आप इस गाइडेंस को फॉलो भी करें, बहुत अच्छे से अप्लाई भी करें और जल्दी से सिचुएशन से बाहर आ जाएं। और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, प्लीज़ और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ही पहुंच पाए। और डिवाइन को, यूनिवर्स को, जो भी आपकी रीडिंग है, उनको थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कि वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।